हेलो दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अब हम एनालिसिस करेंगे बैंक निफ्टी का। आप यहाँ पे देखेंगे, आपको वन डे का टाइम फ्रेम दिखाई दे रहा है। यहाँ पे मैंने एक लेवल को मार्क किया हुआ है, जो कि है ये 35,000 का लेवल। हालांकि आपको इसका ब्रेकडाउन मिल चुका है, लेकिन जो ये 35,000 का जोन है, ये बता रहा है कि मार्केट अभी भी सपोर्ट लेवल में है। क्योंकि एक पर्टिकुलर जोन हम देखते हैं, एक पर्टिकुलर लेवल नहीं देखते। तो इसलिए यहाँ पे हम क्या समझते हैं, अगर आप मई को देखेंगे, मई में ये एक मजबूत रेजिस्टेंस के रूप में दिखाई दिया था, और बिल्कुल सेम इसी जोन पे, इसी लेवल पे मार्केट आज आपको सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दे रहा है। ये सपोर्ट हमें जून में भी देखने को मिला था, मार्केट ने सपोर्ट दिखाया था, लेकिन जून में इस सपोर्ट का ब्रेकडाउन हमें मिल गया था। अब यहाँ पे दो ही सवाल उठेंगे। पहला जो सवाल उठता है, या तो मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लेके आपको एक पॉजिटिव मोमेंटम दिखाएगा। अगर ये सिचुएशन रही तो आप मार्केट में एक पॉजिटिव मोमेंटम देख पाएंगे और आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी। लेकिन दूसरी सिचुएशन इससे थोड़ी सी खतरनाक है। वो ये है, अगर इस लेवल का ब्रेकडाउन होता है या मार्केट इस सपोर्ट जोन से बाहर निकलता है, जैसे कि आपने जून में देखा। अगर आप इस वाली कैंडल पे फोकस करेंगे, इस लेवल का आपको ब्रेकडाउन मिला, तो उससे बाद में आपको एक गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली, और उससे जरूरी चीज आपको एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली। तो अगर मार्केट इस जोन से बाहर निकलता है, इस लेवल का ब्रेकडाउन होता है, तो ये तो कंफर्म नहीं है कि आपको गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिलेगी, पर लेकिन ये कंफर्म जरूर हो सकता है, आपको एक अच्छी खासी गिरावट मार्केट में देखने को मिल सकती है। यानी कि नेगेटिव मोमेंटम फिर से कंटिन्यू हो सकता है और आपको सेलिंग अपॉर्चुनिटी मार्केट में देखने को मिलेगी। नीचे की तरफ क्या सपोर्ट रहेंगे, क्या सिचुएशन रहेगी, वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी जरूरी था इस लेवल को समझना। इस लेवल को मैंने आपको कई बार एक्सप्लेन किया है। जरूरी ये नहीं है कि गिरावट हो रही है तो मार्केट इस लेवल का ब्रेकडाउन दे ही देगा। ये एग्जांपल आप यहाँ पे देखो। यहाँ पे जो गिरावट होती आ रही थी, मार्केट ने इस लेवल पे सपोर्ट लिया और एक अच्छा खासा एक पॉजिटिव मोमेंटम मार्केट में हमें देखने को मिला। दिसंबर में आप देखेंगे, मार्केट ने इस लेवल का ब्रेकडाउन दिया, लेकिन प्राइस सस्टेन नहीं कर पाया। मार्केट यहाँ पे फिर से सपोर्ट लेके आपको फिर से एक पॉजिटिव मोमेंटम दिखाई दिया। वहीं बात करें फरवरी के लास्ट वीक की, मार्केट ने फिर से सपोर्ट लिया, लेकिन मार्च के ही फर्स्ट वीक में आपको इसका ब्रेकडाउन मिल गया, तो आपको एक अच्छा खासा नेगेटिव मोमेंटम भी देखने को मिला। फिर से मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दिया और फिर से मार्केट इस लेवल पे सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दिया। मई में आप देखेंगे, मई में इस लेवल का फिर से ब्रेकडाउन मिला और ये एक मजबूत रेजिस्टेंस के रूप में उभर के हमारे सामने आए। यही सिचुएशन हमने जून के फर्स्ट वीक में देखी। मार्केट ने इस लेवल में सपोर्ट दिया, फिर इसका ब्रेकडाउन दिया और हमें अच्छी खासी गिरावट मार्केट में देखने को मिली। सेम ही सिचुएशन हम जुलाई में भी देख रहे हैं। जो हमने जून के फर्स्ट वीक में देखी थी, वही हम जुलाई के फर्स्ट वीक में देख रहे हैं। मार्केट ने इस लेवल का आपको ब्रेकआउट दिया है, सपोर्ट यहाँ पे मार्केट आपको दिखाई दे रहा है। अब देखना ये है कि इस लेवल का ब्रेकडाउन होता है कि नहीं। अगर ब्रेकडाउन हुआ, हमें फिर से गिरावट देखने को मिलेगी, लेकिन अगर मार्केट सपोर्ट लेता है तो आपको एक पॉजिटिव मोमेंटम मार्केट में देखने को मिल सकता है। चीजें क्लियर है इस लेवल के बारे में? कोई कंफ्यूजन तो नहीं? देखो, कोई भी कंफ्यूजन हो, वीडियो को वापस जाके देखो, लेकिन इस लेवल को समझना, इस जोन को समझना काफी जरूरी है। वन डे के टाइम फ्रेम पे मैंने आपको ये सारी चीजें समझाई है। क्लियर है? कुछ भी समझ में ना आए तो आपको कमेंट करना है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे, हमें अपना एक पैटर्न नजर आ रहा है। अगर आप 2 दिन देखेंगे, 12 और 13 से मिलके हुए आपको ये पैटर्न नजर आ रहा है। मैंने आपको 4 पैटर्न्स बताए हुए हैं। ट्रायंगल से मिलके बने हुए पैटर्न आपको बताए गए हैं, ट्रेंड लाइन से मिलके बने हुए पैटर्न आपको बताए गए हैं, और पैरेलल लाइन से मिलके बने हुए पैटर्न आपको बताए गए। यहाँ पे हमें ये वाला पैटर्न यहाँ पे नजर आ रहा है। ऊपर आप देखेंगे रेजिस्टेंस आपको दिखाई दे रहा है, नीचे आप देखेंगे, नीचे आपको सपोर्ट दिखाई दे रहा है। यानी कि मार्केट एक पर्टिकुलर रेंज फॉलो कर रहा है। दूसरी इंटरेस्टिंग चीज क्या है, ये नैरो भी होता जा रहा है। मैंने आपको बताया हुआ है, कोई पैटर्न जितना नैरो होता जाएगा, उतनी ही हमारे लिए अपॉर्चुनिटी बढ़ती जाएगी। क्योंकि बड़ी तेजी से उसका या तो आपको ब्रेकआउट मिलेगा, ब्रेकआउट मिलता है, प्राइस ऊपर सस्टेन करता है तो आपको मिल सकती है बाइंग अपॉर्चुनिटीज। लेकिन अगर ब्रेकडाउन मिलेगा, प्राइस नीचे सस्टेन करता है तो आपको मिल सकती है सेलिंग अपॉर्चुनिटीज। तो यहाँ पे हमें क्या चीज देखनी है? यहाँ पे हमें ये देखना है कि एक तो मार्केट, पहली बात, एक सपोर्ट लेवल पे खड़ा हुआ है, जो कि हमने अभी देखा। दूसरा, अगर आपको इसका भी ब्रेकडाउन मिल जाता है और वॉल्यूम अच्छा खासा रहता है, तो डेफिनेटली आपको सेलिंग अपॉर्चुनिटीज मार्केट में देखने को मिलेगी। लेकिन
अगर मार्केट इस सपोर्ट जोन पे सपोर्ट लेता है और आपको एक पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है और आपको इसका ब्रेकआउट मिल जाता है, प्राइस ऊपर सस्टेन कर जाता है, वॉल्यूम अच्छा खासा है, तो डेफिनेटली आपको एक बाइंग अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेगी। बेफिक्र रहिए, ऊपर की तरफ क्या लेवल रहेंगे, नीचे की तरफ क्या लेवल रहेंगे, हम आगे डिस्कस करेंगे। चलो पहले लेवल्स की बात कर लेते हैं, देख ले हैं प्राइस एक्शन की मदद से कौन से लेवल हमें इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे आप देखेंगे जो पहला डिस्कशन करेंगे, अगर आपको गैप अप ओपनिंग देखने को मिली या फिर फ्लैट ओपनिंग देके मार्केट ने आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखाया, दोनों ही सिचुएशन पे जो हमें रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 35,000 पे हमें रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है, यानी कि इस जोन में। अब इस 35,000 वाला जो जोन है, इसका एक्सप्लेन मैंने आपको अभी किया है वीडियो की शुरुआत में, लेकिन फिर भी एक हल्की सी झलक जान लेते हैं। वहां पे तो हमने लॉन्ग टर्म में किया है, मतलब वहां पे कई महीने लेके आपको एक डिस्कशन बताया गया है कि 35,000 इतना क्यों इंपॉर्टेंट लेवल है, लेकिन यहाँ पे कुछ 5-6 दिन लेके मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। 7th को अगर आप नोटिस करेंगे, इस लेवल पे आपको रेजिस्टेंस दिखाई दिया, फिर मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दिया और आपको यहाँ पे एक सपोर्ट दिखा। 8th को, 11th को देखोगे, 11th को भी मार्केट ने इसी पे सपोर्ट देके आपको एक पॉजिटिव मोमेंटम दिया। 12th को देखो, मार्केट ने इसी जोन के आसपास आपको इसी जोन में एक सपोर्ट की तरह एक्ट किया, यानी कि क्लोजिंग इसी जोन के आसपास हुई। आज के दिन अगर आप देखेंगे, मार्केट ने पहले इस पे सपोर्ट दिखाया, फिर इसका ब्रेकडाउन दिया, और जब भी किसी सपोर्ट का ब्रेकडाउन होता है तो हमें पता है कि वो रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करता है। जितना मजबूत वो सपोर्ट रहेगा उतना ही मजबूत ये क्या बन जाएगा, रेजिस्टेंस बन जाएगा। तो पहला रेजिस्टेंस हमारे लिए क्या होने वाला है, 35,000 एक काफी इंपॉर्टेंट लेवल रहने वाला है, इसलिए इस लेवल को समझना काफी जरूरी हो जाता है। लेकिन अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिलता है, उसके बाद जो हमें रेजिस्टेंस नजर आ रहा है, ये है 35,200। यहाँ पे भी आप देखो, आज के दिन यानी कि 13 को आपको एक गैप अप ओपनिंग मार्केट में देखने को मिली, लेकिन इसी जोन में आपको रेजिस्टेंस मिला और यहां से आपको अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली। 12th को अगर आप देखोगे, 12th को मार्केट ने इस जोन की एज ए सपोर्ट रेस्पेक्ट की, लेकिन अपने लास्ट टाइम में मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दे दिया था। 11th को देखो, 11th को मार्केट ने इसका पहली ही कैंडल में ब्रेकआउट दे दिया, और जब भी किसी रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होता है तो वो सपोर्ट बन जाता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं मार्केट ने एज ए सपोर्ट इस लेवल की कितनी ज्यादा रेस्पेक्ट की है। वहीं अगर आप 8th को देखेंगे, 8th को जो आपको गैप अप ओपनिंग मार्केट में देखने को मिली थी, मार्केट ने इसी जोन में रेजिस्टेंस की तरह आपको एक्ट करते हुए दिखाई दिया था। तो ये हमने डिस्कशन कर लिया प्राइस एक्शन की मदद से रेजिस्टेंस कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। वहीं पे अगर हम डिस्कशन करें, आपको गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली या फिर फ्लैट ओपनिंग देके मार्केट ने आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखाया, इन दोनों ही सिचुएशन पे जो हमें सपोर्ट नजर आ रहा है, ये 34,600 पे हमें सपोर्ट देखने को मिल रहा है। यहाँ पे आप नोटिस करेंगे 7th को ही आपको यहाँ पे क्या देखने को मिला, सपोर्ट देखने को मिला, लेकिन अगर मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दे दिया, फिर जो हमें सपोर्ट नजर आ रहा है, ये 34,400 पे हमें अगला सपोर्ट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे 5th और 6th को आपको मार्केट ने यहाँ पे क्या दिखाया, रेजिस्टेंस आपको मार्केट ने यहाँ पे दिखाया। इस रेजिस्टेंस का मिल रहा है ब्रेकआउट, तो मार्केट के लिए क्या एक्ट करेगा, सपोर्ट की तरह। तो यहाँ पे हमने एक हल्का सा डिस्कशन किया प्राइस एक्शन की मदद से, कहाँ पे सपोर्ट नजर आ रहा है, कहाँ पे रेजिस्टेंस नजर आ रहा है। अब समझ लेते हैं सबसे इंटरेस्टिंग चीज, जो कि है हमारा नो ट्रेडिंग जोन, कहाँ पे हमें ट्रेडिंग नहीं करनी है। यहाँ पे आप देखेंगे आपको दो रेड लाइन दिखाई दे रही है। निचले वाली लाइन की बात करेंगे 34,698 की, वहीं ऊपरली वाली लाइन की बात करेंगे 34,961 की, जो कि आप देखेंगे 7th का हाई भी है। जब तक मार्केट आपको इस जोन में दिखाई देता है, आपको मार्केट में कोई भी पोजीशन नहीं बनानी चाहिए, आपको मार्केट को जस्ट ऑब्जर्व करना चाहिए। अगर मिलता है आपको इसका ब्रेकडाउन, प्राइस नीचे सस्टेन करता है, तो आपको मिल सकती है सेलिंग अपॉर्चुनिटीज। वहीं पे अगर मिलता है आपको इसका ब्रेकआउट, प्राइस ऊपर सस्टेन करता है, तो आपको मिल सकती है बाइंग अपॉर्चुनिटीज। यहाँ पे ध्यान ये भी रखना है, ये 7th का डे हाई भी है, इसका ब्रेकआउट भी मिलेगा आपको, तो यहाँ पे डे हाई के ब्रेकआउट वाली स्ट्रेटेजी भी आपके लिए काम करती हुई दिखाई देगी। साथ के साथ यहाँ पे एक बात और नोटिस करेंगे, इंपोर्टेंट रेजिस्टेंस 35,000 पे नजर आ रहा है, तो इसका मतलब मैं आपको सजेस्ट करूंगा, भले ही आपको इसका ब्रेकआउट मिल रहा है, आपको 35,000 के ब्रेकआउट का भी इंतजार कर लेना चाहिए। इससे आपको अपनी ट्रेड को प्लान करने में काफी मदद मिलेगी और क्लियर इंडिकेशन मिल सकेगा कि मार्केट का मोमेंटम किस डायरेक्शन में हो रहा है। अगर 35,000 का ब्रेकआउट देने के बाद वॉल्यूम कोई खास नहीं है, तो तब भी आपको ट्रेडिंग को अवॉइड करना चाहिए। क्लियर है। अब यहाँ पे पिवट पॉइंट की मदद से देख लेते हैं ऊपर की तरफ क्या लेवल रहने वाले हैं, नीचे की तरफ क्या लेवल रहने वाले हैं। अगर बैंक निफ्टी में आपको एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने के लिए मिलता है, उस स्थिति में जो है पहला रेजिस्टेंस नजर आ रहा है,
ये 34,968 पे दिखाई दे रहा है। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दे दिया, जो हमें दूसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, ये 35,056 पे आपको दिखाई दे रहा है। अगर मार्केट ने इसका भी ब्रेकआउट दे दिया, जो हमें तीसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, 35,199 पे आपको तीसरा रेजिस्टेंस यहाँ पे दिखाई दे रहा है। वहीं बात करें बैंक निफ्टी में, अगर आपको देखने को मिला नेगेटिव मोमेंटम, इस स्थिति में जो हमें पहला सपोर्ट नजर आ रहा है, ये 34,654 पे नजर आ रहा है। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दे दिया, जो हमें दूसरा सपोर्ट नजर आ रहा है, दूसरा सपोर्ट बताने से पहले मैं आपको बता दूं, किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपको होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। जो यहाँ पे हमें सेकंड सपोर्ट नजर आ रहा है, ये 34,557 पे नजर आ रहा है। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दिया, जो हमें तीसरा सपोर्ट नजर आ रहा है, ये 34,400 पे आपको तीसरा सपोर्ट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अब एक नजर हम ऑप्शन चेन पे डाल लेते हैं। ऑप्शन चेन पे आप देखेंगे 14 जुलाई की हमने एक्सपायरी सिलेक्ट कर रखी है। कॉल की साइड हम देखने वाले हैं रेजिस्टेंस को, पुट की साइड हम देखने वाले हैं सपोर्ट को। रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे 35,200 पे आपको एक रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे 21.3 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। अगर मार्केट इसका ब्रेकआउट दे देता है, फिर आप देखेंगे 35,500, जहाँ पे आपको 32.8 लाख का यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। वहीं बात करें सपोर्ट की, तो 34,800 पे आपको एक सपोर्ट नजर आ रहा है, जहाँ पे आप देखेंगे 15.9 लाख का यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट आपको दिखाई दे रहा है। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दिया, फिर आप देखेंगे 34,500 पे, जहां पे आपको 18.6 लाख का यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। दोस्तों, अगर आप अपनी नॉलेज इंक्रीज करना चाहते हैं, तो आप हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपकी स्क्रीन पे भी शो रहा है, आप इसे गूगल में भी सर्च कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको एनालिसिस कैसे लग रहे हैं, आपके लिए कितने हेल्पफुल है। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।